जीएसटी छापेमारी के विरोध में आगरा के लोहा व्यापारियों ने सौंपा 15 सूत्रीय ज्ञापन। अपर आयुक्त जीएसटी ग्रेड 1 से मुलाकात कर जिन्होंने एसआईबी कार्रवाई पर सवाल उठाए। व्यापारियों ने जांच और सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील एवं व्यवस्थित बनाए जाने की मांग भी की, जिस पर जीएसटी अधिकारियों ने भी निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन के नेतृत्व में व्यापारियों की एक प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर हाउस स्थित जीएसटी कार्यालय पहुंचकर अपर आयुक्त ग्रेड 1 पंकज गांधी को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जीएसटी विभाग की छापेमारी और जांच कार्रवाई को लेकर लोहा व्यापारियों में बढ़ती असंतोष के बीच व्यापारियों ने विभागीय कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा उत्पीड़न रोकने की मांग उठाई। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में लोहा कारोबार पहले से ही मंदी और प्रतिस्पर्धा के दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में लगातार हो रही छापेमारी और जांच की कार्रवाई से व्यापारियों में भय का माहौल बन रहा है। आज हमारे आगरा की व्यापार मंडल की सबसे बड़ी संभाग संस्था लोहा व्यापार संगठन के पदाधिकारी आए थे। पदाधिकारी इसलिए आए कि 2-3 जगह एसआईबी हुई और उस व्यापारी की हालत बिगड़ गई। वो व्यापारी अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। अब हर आदमी सहन नहीं कर पाता। एकदम इन्होंने ताबड़तोड़ इतने लोगों ने जाके पुलिस हुआ तो व्यापारियों में रोष प्रकट हो गया। कल इन्होंने ग्रेड 1 से टाइम दिया था 11 बजे मिलने का। अब व्यापारी हर तरह के हैं, करीब 60, 70, 80 व्यापारी हैं। इन्होंने 1-2 नारा लगा दिया। अब नारे से इनको ये लगा कि हमें कोई व्यापारी चैलेंज देने आ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। व्यापारी बैठे, विभाग के लोग भी सब बैठे, बड़ी समन्वय पूर्वक वार्ता हुई। विभाग की केवल एक मंशा है कि करा वंचन नहीं होना चाहिए। व्यापार जो हमारा लोहा व्यापार के दिनेश जी है, मुकेश जी हैं, इन्होंने शपथ भी दिलाई है और कहा कि करा वंचन वालों का हम साथ नहीं देंगे। कहीं ऐसा हो सकता है सही व्यापारी है। अब व्यापारी आप जानते हो, गोबर गिरेगा तो मिट्टी लेके उठेगी। कुछ ना कुछ 19-20 रहा होगा, इससे अधिकारी भी भड़क गए और व्यापारी को भी थोड़ी तकलीफ हुई। लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ लोहा व्यापारियों को, व्यापार मंडल आपके साथ है, आपके साथ चलेगा। विभाग के अधिकारियों ने भी विश्वास दिलाया, किसी भी व्यापारी जो उचित काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन करा वंचन के लिए ना व्यापार मंडल साथ देता है, ना लोहा व्यापारी साथ देंगे। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि व्यापारी को 5,000 रुपए टैक्स बचाने के लिए कितने हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सही काम करो, अपनी कैपिटल बढ़ाओ। इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट हो गई। हमको ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना चाहिए। खुले मन से व्यापार करेंगे, हम तरक्की करेंगे। आज 5 करोड़ एकड़ 50 करोड़ भी हमें सेल करने में दिक्कत नहीं होगी। लोहा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान कई बार अधिकारियों द्वारा व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है, जबकि महासचिव दिनेश अग्रवाल ने कहा कि जांच और सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील एवं व्यवस्थित बनाया जाना चाहिए। जीएसटी विभाग द्वारा एसआईबी सर्वे के नाम पर विगत अभी हमारे 2 व्यापारियों का उत्पीड़न किया गया। उसी के विरोध में आज आगरा का समस्त लोहा व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर करके यहाँ जीएसटी विभाग में आ गया और जीएसटी विभाग में श्रीमान एडिशनल कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए आया। पर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 30 साल से मैं आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और आज तक मैंने सैकड़ों जो है ज्ञापन एडिशनल महोदय को दिए होंगे अब तक। परंतु आज एडिशनल साहब ने मुझसे ये कहा कि आप इस तरीके से कर रहे हैं, अगर इस तरीके से आप करते तो मैं फोर्स बुला लेता, फौज बुला लेता। तो उनका कहने का तात्पर्य सभी व्यापारियों को बहुत बुरा लगा। उसका मतलब ये था कि उन्होंने कह दिया फोर्स बुला के वो पिटवाएंगे व्यापारियों। जो व्यापारी आज टैक्स देता है, भरपूर टैक्स देता है, जिससे विभाग चल रहा है, शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, क्या वो पिटने के लिए आएगा विभाग में? यदि वो अपनी समस्याओं को भी नहीं रखेगा तो वो किसके पास जाएगा? आने वाले समय में हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी से समय ले रहे हैं और इस व्यथा को हम आदरणीय योगी जी के सामने रखेंगे। अंत में उन्होंने जब वार्तालाप ज्यादा गंभीर हो गई तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम किसी भी एसआईबी सर्वे के नाम पर किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। और हमने भी अपने सभी व्यापारियों को ये शपथ दिलाई है कि कोई भी व्यापारी बिना बिल पर्चे के माल नहीं खरीदेगा। यदि वो खरीदेगा तो आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन उसका किसी भी कीमत पर साथ नहीं देगी। और उसके बावजूद निर्माताओं द्वारा जिन व्यापारियों को फुसलाकर
यदि कोई माल भेजा जाता है तो आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन की टीम उन सारी गाड़ियों को विभाग के अंदर बंद कराएगी। मेरा ये सभी व्यापारियों को आश्वासन है कि उनके लिए मैं कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त तैयार हूँ। आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल एडिशनल ग्रेड 1 को ज्ञापन सौंपने गया था। ज्ञापन सौंपने में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन कभी गलत के साथ नहीं है। हम कभी भी गलत काम के लिए विभाग के अंदर नहीं आए। जब हम सब लोग आज अंदर आए तो एडिशनल साहब ने कुछ इस तरीके की वार्तालाप करी कि भाई आपको इतनी भीड़ लाने की क्या जरूरत है। व्यापारी हमेशा प्रतिनिधिमंडल के साथ चलता है, इसीलिए हमारे व्यापारी आए। लास्ट में उन्होंने हमसे ये कहा अंत में कि आपका उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, अगर टैक्स चोरी होगी तो विभाग कार्रवाई करेगा। उन्होंने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के साथ हम लोग अपने प्रतिष्ठानों को बंद करे हुए थे, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया कि नहीं कोई प्रतिष्ठान बंद नहीं करेगा और आपका कोई भी उत्पीड़न नहीं होगा। अभी हाल में ही 2 जगह सर्वे हुए हैं, उन दोनों जगह सर्वे में हमारे व्यापारी को उत्पीड़न हुआ है। हमारा व्यापारी परेशान है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अगर उनके यहाँ 6 अधिकारी और 4 चपरासी और 6 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है, उसको किसी भी कोई दुर्घटना की संभावना रहती है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस तरीके की कार्रवाई पर भी हम अमल लाएंगे और किसी प्रकार का भविष्य में व्यापारी को उत्पीड़न नहीं होगा। हमारा आगरा व्यापार मंडल भी आ गया था, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी नगरवाल जी ने ये आश्वासन दिया है कि अगर व्यापारी को उत्पीड़न होता है तो आगरा व्यापार मंडल भी साथ है, पूरी एसोसिएशन आपके साथ है। इस दौरान अपर आयुक्त ग्रेड 1 पंकज गांधी ने व्यापारियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि सभी विभाग की ओर से किसी भी व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। आज ये आगरा लोहा व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सदस्य उन 2 पन्नों का एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्यतः उनके द्वारा जांचों और रोड चेकिंग के संबंध में अपनी कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं। आप अवगत हैं कि लोहे में विगत कुछ दिनों में कुछ टैक्स में गिरावट भी आई है और इसमें कुछ करा पंचन की सूचनाएं हमें मिली थी, जिसके आधार पे 1-2 जांचें की गई हैं। तो इनको स्पष्ट आश्वस्त किया गया है कि किसी तरह का कोई उत्पीड़न किसी व्यापारी का नहीं होगा, लेकिन जहां करा पंचन की सूचना मिलेगी वहां विधि अनुसार कार्रवाई भी होती रहेगी। और इनको यही कहा गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि अधिक से अधिक नंबर 1 में ही काम करें, वो बिल से माल खरीदें और बिल से ही माल बेचें, जिससे कि जांच की और किसी भी और जांच की चेकिंग की कोई आवश्यकता हमें न पड़े। उन्होंने कहा कि वैध बिलों और नियमानुसार व्यापार करने वाले कारोबारियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी तथा विभाग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करेगा। इस दौरान अम्बा प्रसाद गर्ग, नितेश अग्रवाल, अंजुल जैन, नरेंद्र मंगल, संदीप अग्रवाल, राजीव गुप्ता, राकेश गोयनका, मोहित गोयल, रोहित गोयल, संजय गोयल, विपुल जैन, उमेश अग्रवाल, गिरीश गर्ग, विनोद जैन, नवीन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोहा व्यापारी मौजूद रहे। टीजे महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।